हेलो दोस्तों, मैं चल रहा हूँ फोर्ट की तरफ। त्रिखोल फोर्ट इसको बोलते हैं। वो फोर्ट देखने जा रहा हूँ जो कि है नॉर्थ गोवा में। बहुत ही शांत, बिल्कुल शांत यहाँ का तट है, बीच है और सामने पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पार जो है महाराष्ट्र है। तो लोग यहाँ से फेरी के अंदर अपनी कारें, एक इस बीच में जो बे बनी हुई है, खाड़ी बनी हुई है, इसमें से निकाल कर लेकर जाते हैं। कार का चार्ज वो 100 रुपये करते हैं, स्कूटी का कोई चार्ज नहीं है। आप सिंगल वैसे जा रहे हैं तो भी कोई चार्ज नहीं है। कार का चार्ज लेते हुए मैंने उनको देखा। महाराष्ट्र से इधर भी आ रही थी कारें, इधर से महाराष्ट्र की तरफ भी जा रही थी कारें। तो बीच में त्रिखोल फोर्ट है, जिस फोर्ट का जो है बड़ा ही सामरिक महत्व भी रहा है। पुर्तगालियों ने भी इस पर कब्जा कर लिया था। अभी फ़िलहाल इसके अंदर एक सुंदर सी चर्च बनी हुई है और साथ में एक रेस्टोरेंट भी है जो कि सरकार ने दे रखा है लीज़ के ऊपर। बहुत महंगा है लेकिन वो अंदर से बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और यहाँ से जो है नीचे समुद्र के अंदर जो है सी गेम्स भी करते हैं लोग। समुद्र के अंदर जो सर्फिंग वगैरह वगैरह के गेम होते हैं वो भी करते हैं। और मैं रास्ते से पढ़ता चला जा रहा हूँ पैदल फोर्ट की तरफ। और फोर्ट मुझे अब नज़र आएगा थोड़ी देर बाद। चल रहा हूँ और बिल्कुल यहाँ की वाइब्स जो है, वाइब्रेशंस जो हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी पुर्तगाली शासन के अंदर मैं आ गया हूँ। महसूस होता है कि हाँ, यहाँ पुर्तगाली आए होंगे कभी। और बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप चारों तरफ। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के अंदर। कि साउथ गोवा के अंदर आप जो है ईज़िली आपको व्हीकल्स मिल जाएंगे। साउथ गोवा का बायना बीच है, बहुत ही क्राउडेड है, लेकिन वहाँ आपको विदेशी नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही रशियंस मिलेंगे। अगर आपने रशियंस और विदेशियों को देखना है तो उधर जो है आप नॉर्थ गोवा के आरंबोल एयरपोर्ट, उस पर आरंबोल बीच पर आएँ, या टर्टल बीच पर आएँ, या बीच में बहुत सारे बीचेज़ हैं बीच में भी। आरंबोल और टर्टल बीच के बीच में बहुत सारे बीचेस हैं। वो मैं सब पैदल मैंने उसको कवर किया है। एक वीडियो डालूंगा मैं उसके लिए और आप उसको देखना। सारे बीचेस आपको दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर। तो इसमें साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा के अंदर एक चीज़ मुझे अलग लगी, वो ये थी कि यहाँ नॉर्थ गोवा की तरफ जगह अगर हम जाते हैं तो उधर जो है बसेस आपको पब्लिक कन्वीनियंस मिल जाता है। लेकिन इधर उत्तर गोवा में यहाँ जो है बहुत महंगा मुझे पड़ा। हर जगह मुझे या तो बाइक टैक्सी लेनी पड़ी या वैसी टैक्सी लेनी पड़ी और बहुत सारा पैसा मेरा उसी में खर्च हो गया। अभी नॉर्थ गोवा से जब मैं साउथ गोवा की तरफ जा रहा था तो फिर मैंने लास्ट में, मेरा दिन तो बहुत ज़्यादा, समय तो बहुत ख़राब हुआ, लेकिन मैंने आरामबोल से मैं यहाँ इस टापू पर आ गया था। और यहाँ से ही मैंने जो है दोबारा एक बस पकड़ी। टाइम लगा उसको, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ा 1 घंटे का। उसके बाद बस मुझे लेकर और नियरेस्ट जो है वहाँ का 30-35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर के आसपास जो बस स्टैंड था, वो मुझे नाम याद आ जाएगा, नाम बता दूंगा आपको। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से पणजी गया, पणजिम से फिर मैं वास्को गया और इस तरह से साउथ गोवा के एयरपोर्ट के पास पहुंच गया। क्योंकि वास्को के पास ही, वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही पुराना एयरपोर्ट है गोवा का, जो पुर्तगालियों के ज़माने में भी था। उस एयरपोर्ट का नाम है डैबोलिम एयरपोर्ट। तो दोस्तों, क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह जाना था डैबोलिम एयरपोर्ट से, इसलिए मैं साउथ गोवा के अंदर आ गया। ये देखिए फोर्ट के बारे में, त्रिखोल फोर्ट है, देखो इसकी स्पेलिंग देख लो। त्रिखोल फोर्ट बहुत ही सुंदर। अभी इसके अंदर जाऊंगा मैं और आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ी तिजोरी रखी हुई थी और तिजोरी के अंदर, तिजोरी को उसे बंद कर रखा था एक पुराने ताले से। और अंदर गया तो त्रिखोल फोर्ट को मैंने देखा। यहाँ जो है उन मार्ट शहीदों के भी जो है वो लगे हुए हैं, स्कल्पचर लगे हुए हैं, जिन्होंने गोवा की आज़ादी के अंदर अपना बलिदान दिया था। तो फोर्ट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा फोर्ट है। अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर एक बड़ी सी एक क्या बोलते हैं, चर्च है
और इसमें गोवा का इतिहास और इस फोर्ट का इतिहास भी लिखा है कि बनाया किसने, पुर्तगालियों ने, फिर इस पर कब्जा किया। एक मराठी राजा ने इसको बनाया था, उनका नाम भी इसमें मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ लें। तो ये फोर्ट जो है, और उसके बाद सत्याग्रहियों ने कुछ 10 के आसपास सत्याग्रहियों ने लड़ाई लड़ी थी और फिर इसको अपने कब्ज़े में लिया था। तो ये है इस फोर्ट का इतिहास जो लिखा हुआ है। अभी हम अंदर चलेंगे। देखिए, मैंने देख रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ आसपास हैं जहाँ के आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ गोवा के अंदर विज़िट करने के लिए प्लेसेस हैं। और मैं भी चल पड़ा हूँ उस गेट की तरफ। ये देखो, ये मार्टियर्स हैं, ये जो शहीद हुए थे, और इनको मैंने सैल्यूट किया। और इधर एक बंदूक भी लगी हुई है उन शहीदों के सम्मान में कि उन्होंने संघर्ष किया था बंदूकों से। और इन तटों के ऊपर बहुत झगड़े लड़ाई हुए होंगे भाई, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस तरह से इस फोर्ट के अंदर मैं एंटर करूँगा। देख लीजिए, दिस इज़ द गेट ऑफ दिस फोर्ट। इसकी कोई टिकट नहीं है। अंदर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है लेकिन बहुत महंगा है। मैंने वहाँ चाय पूछी तो चाय 400 रुपये के आसपास की एक चाय की कीमत 400 रुपीज़। तो मैं तो बिना पिए आ गया भाई। और इस तरह से अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये कुछ ये गेट, और यहाँ से ये एंट्री मैंने की, और अंदर बहुत ही हरियाली है। छोटा सा फोर्ट है और ऐतिहासिक सामरिक महत्व रखता है, क्योंकि ये देखिए नीचे समुद्र है। बहुत ऊंचाई पर हूँ, पहाड़ के ऊपर में, और नीचे समुद्र है। यहाँ से नाव में आते होंगे पुर्तगाली, और फिर युद्ध वगैरह इनके हुए होंगे यहाँ कहीं। और ये देख लीजिए, ये एक तिजोरी रखी है अंदर, बहुत बड़ा ट्रंक संदूक रखा है, उसी ज़माने का होगा। और ये फोर्ट रिक हॉल गोवा। तो ये एंट्री है इसकी। यहाँ एक आईना लगा हुआ है, पुरानी लाइटें हैं टंगी हुई। इधर देखिए, ये बात की रही होंगी 100 साल तो इन लाइटों को भी हो गए होंगे कम से। दिस इज़ द चर्च, और ये चर्च है। चर्च के अंदर नाम भी लिखा हुआ। और यहाँ जो है, ये ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, बहुत ही महंगा, कॉस्टली। अगर आप कुछ इसमें लें तो पहले रेट पूछ लें, क्योंकि वो बंदा जो बैठा था रिसेप्शनिस्ट में से बड़ा खुश हुआ कि सर आपने अच्छा क्या पूछ लिया, रेट लेंगे। तो लोग ऐसा करते हैं कि पहले चीज़ खा लेते हैं, फिर रेट पूछते हैं, और उसके बाद वो बहस होती है कि हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ होती हैं, उसने मुझे बताया। अभी देखिए, मैं ऊपर आ गया हूँ मैं इस फ्लोर पे, और इधर इसके राइट साइड में जो है, लेफ़्ट साइड में तो ये देखो, इधर तो है रेस्टोरेंट, और नीचे खाई है। और ये सारा जो है लाल मिट्टी की बहुत है यहाँ, लाल मिट्टी चारों तरफ। और ये पैड़ियाँ बनी हुई, और ये मेरी परछाई नज़र आ रही है आपको। तो मैंने देखा कि साउथ गोवा के अंदर जो है वो आपको पब्लिक कन्वीनियंस मिल जाएगा। नॉर्थ गोवा में आप बीचेस, स्पेशली बीचेस के आसपास जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत है मेरी तरह पैदल चलने की, तो आप पैदल चल के सारे बीचेस को देख सकते हैं। मैंने तो भाई आरंबोल बीच से शुरू हुआ था, और बहुत सारे बीच रास्ते में आते हैं, उनको नाम भी याद नहीं है। अभी कभी मैप में देखूंगा तो ध्यान आएगा। कहीं कहीं बीच में मैंने उनकी फ़ोटो भी लिए थे, तो वहाँ से भी याद आ जाएगा उनका नाम। और जाके मैं टर्टल बीच पर जाकर निकला था, जहाँ से आगे पैदल जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पहाड़ शुरू हो गए थे। दोबारा पहाड़, तो बीच था ही नहीं, बीच ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में फिर वापस जो है बाई रोड जो है जाने की कोशिश की, तो बसें मिलना बड़ा मुश्किल। इस साइड बसें बहुत मुश्किल, बहुत कम चलती हैं, क्योंकि पहाड़ी सा इलाका है, ऊंचाई नीचाई वाला। तो शायद गोवा गवर्नमेंट ने भी ये इसलिए कम कर रखी होंगी पब्लिक कन्वीनियंस के, लोग जो है कमा खा लें कुछ, कोई और साधन तो इनके पास है नहीं। जो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं ये लोग इधर, क्योंकि ना यहाँ फैक्ट्री है, ना कोई मिल है, कुछ भी तो नहीं है। या तो पहाड़ है, या समुद्र है, या मछलियाँ हैं। दुनिया भर के लोग जो है मछलियों पर डिपेंड करते हैं। बस में बैठते हैं तो बस में टोकरी लेके कोई ना कोई महिला मछली लेके आ जाती है, और वो टोकरी जो है कंडक्टर आगे रखवा देता है।
तो इस तरह छोटी छोटी बड़ी बड़ी, एक जगह मैंने वहीं रास्ता पूछा था, वहाँ क्या बोलते हैं टर्टल बीच के ऊपर, तो वहाँ वो मछली पकड़ रहा था। और छोटी छोटी मछलियाँ, उंगली से भी पतली छोटी छोटी मछलियों को भी जो है वो पकड़ लेते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। ये देखिए समुद्र, विशाल समुद्र, और ये बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत ही एक्वेरियम बीच इसका नाम है। और बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। जब मैं पहुंचा था 9:30 पौने 10 के आसपास, तो कोई भी नहीं था यहाँ, सिर्फ एक फेरी वाले लोग थे जो भी फेरी को चलाने की तैयारी के लिए हाई टाइड का इंतज़ार कर रहे थे कि पानी ज़्यादा थोड़ा ऊंचा हो जाए तो फेरी जो है टकराए नहीं। और फेरी के माध्यम से ही लोग महाराष्ट्र की तरफ भी निकल जाते हैं, उस पहाड़ से होते हुए दूसरी तरफ जाते हैं, और पहाड़ से होते हुए फेरी के माध्यम से परली तरफ महाराष्ट्र में एंटर कर जाते हैं। महाराष्ट्र वाले इधर आ जाते हैं इस तरह से बीच में, क्योंकि समुद्र का हिस्सा है और बिल्कुल जो है वो एक बे है, खाड़ी है वो एक तरह से, उसमें से वो निकल कर इधर आना होता है उनको हमारा गोवा के अंदर। तो मैंने कार वालों से तो 100 रुपये मैंने लेते हुए देखा, फेरी वालों को। पता नहीं ऑफिशियली ले रही थी या ना ऑफिशियली ले रही थी, आई डोंट नो, बट वो स्कूटी वगैरह से वालों से कुछ नहीं लेते, ना ही हम जैसों से लेते हैं, टूरिस्ट से जो बिना किसी व्हीकल के होते हैं उनसे भी कुछ नहीं लेते। फ्री जो है वो